प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन के आंधी तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था। जीवन के आंधी तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था हम किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है शैशव अवस्था। इस शैशव अवस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। पहली अवस्था क्या है? शैशव अवस्था, जो 0 से 5 या 6 वर्ष मानी जाती है। यह शैशव अवस्था मनुष्य के विकास का प्रारंभिक अवस्था होती है। इसे ऊषः काल भी कहते हैं। दूसरी अवस्था आती है बाल्य अवस्था। ये बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। कितना मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि बालक अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ग्रुप, समूह बनाकर, गैंग बनाकर रहना पसंद करता है और खेलना पसंद करता है। इसे डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक सफाई को उतना ध्यान नहीं देता है, बिना हाथ धोए ही खाना खा लेता है, किसी भी हाथ से खाना खा लेता है, तो इसे डर्टी एज भी कहते हैं। ये सीखने की दूसरी अवस्था है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है किशोरावस्था। ये किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अवस्था संक्रमण काल होती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में इतनी अपार ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के पूरे 9 तंत्र जो है विकास के क्रम पर आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से विकास करते हैं। इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि एक परमाणु बम को छोड़ दिया जाए, उससे जितनी ऊर्जा निकलती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा इस किशोरावस्था में होती है। ये किशोरावस्था कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 साल माना जाता है। इस अवस्था को संक्रमण की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को आंधी, तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की ऊर्जा को यदि बालक या बालिका अच्छे ढंग से लगा दे तो उसकी सारी जिंदगी ऐसो आराम से जिएगा, जिंदगी बन जाएगी। अगर उस अवस्था में जो ऊर्जा है उसे नकारात्मक तरीके से लगा दे तो उसकी जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ेगी। इस अवस्था में बच्चे 9, 10, 11, 12 किसी तरह से पढ़ते हैं और 12 पास करके फिर ग्रेजुएट करते हैं। ग्रेजुएट करके बड़े बड़े शहरों, कोटा, इलाहाबाद या दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? जो 9, 10, 11, 12 में नहीं सीखे होते हैं उसी को वहां जाकर सीखते हैं और माता पिता के बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस अवस्था में जो आप एनर्जी है उस एनर्जी को आप अच्छे ढंग से लगाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल क्लियर हो चुका है, 16 फरवरी से होने वाला है। तो आप कम खाइए, गम खाइए और कम सोइए, पूरी ऊर्जा लगाइए। जितना हो सके पढ़िए और लिखिए, जितना हो सके पढ़िए और लिखिए। निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से पास होंगे और आगे 9, 10, 11 बार पढ़ने के बाद आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12वीं जाते जाते आप किसी न किसी जॉब में सिलेक्ट निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोरावस्था ये लर्निंग एज कहलाती है। इसे हम लर्निंग एज कहते हैं। इस अवस्था में जो आपने सीखा वही आप जब प्रौढ़ अवस्था में आएंगे तो अर्निंग एज बदल जाएगा। अब कमाने, क्योंकि लर्न में ही अर्न छिपा है, सीखेंगे तभी आप कमाएंगे। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब लिखिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब पढ़िए। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर कीजिए। सो थैंक्स।